Welcome back to the channel, guys. So today we will going to discuss analytic function. Analytic function, we were in complex variable, and today we will going to discuss analytic function. What is analytic function, and uh, which functions are called analytics, and which conditions are necessary and satisfying condition for analytic function. Okay. सो एनालिटिक फंक्शन ये होता है कि अगर कोई भी सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो हर एक पॉइंट पे, कोई भी एक डोमेन के हर एक पॉइंट पे, कोई भी एक डोमेन है उसका हर एक पॉइंट पे जो सिंगल वैल्यू फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, दैट इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन. ठीक है. सो उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. ठीक है. एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ गिवन डोमेन डी इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन. ठीक है. अब इसकी कंडीशन होती है कि हम किस बेसिस पे इसको एनालिटिक फंक्शन कहेंगे. सो एज्यूम दैट कि हमारे पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, जो ऑलवेज होता है, जिसमें x जो है और y जो है उनका जो सिंगल वैल्यू फंक्शन है वो u और v के फॉर्म में है. ठीक है. z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है और x और y का जो सिंगल वैल्यू एक फंक्शन है जो u और v के फॉर्म में है. ठीक है. अगर वो उसका डी यू डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई कंटिन्यूस है. अगर ये सब के सब कंटिन्यूस है, वेरी फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये सब कंटिन्यूस है, आर कॉन्टिन्यूस. ठीक है. कंटिन्यूस. एंड सेकेंडली, ये तो है ही, ये तो कंटिन्यूस होने ही चाहिए. सेकेंडली, इफ दे follows CR equation, then the function is said to be an analytic function. Okay. CR equation, कॉची रीमान इक्वेशन, वो क्या होती है? सो CR इक्वेशन क्या होती है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. बहुत सिंपल है. डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड del u by del y is equals to negative of del v by del x. ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन. अब जो हमको जो चीज़, ये थियोरेटिकल पोर्शन हो गया. अब इसमें से जो चीज़, जो की पॉइंट है जो हमको याद रखने हैं, वो बस दो ही हैं. एक तो ये सी आर इक्वेशन है जो जो हमको याद रखनी, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स. ठीक है. एक तो ये पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट जो हमको याद रखना है वो ये है कि वो दोनों कंटिन्यूस होनी चाहिए. जो चारों हैं वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये वेरी फर्स्ट कंडीशन है. उसके बाद वो सी आर इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए. अगर ये ही कंटिन्यूस नहीं है तो वो एनालिटिक फंक्शन ऑलरेडी नहीं है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ठीक है. आइए इसके रिलेटेड हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे. वी हैव अ क्वेश्चन. इफ z is equals to x plus iy, where x and y are having a single valued function u comma v having values u is equals to 2kxy, v is equals to x square minus y square. For all analytic function, find value of k. Is it visible?
ठीक है, देख लीजिए, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से दिया हुआ है, यू और वी की वैल्यू दी हुई है, गिवन यू इज इक्वल्स टू 2 kxy, वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें एनालिटिक फंक्शन ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये फंक्शन एनालिटिक है। सो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या कंटिन्यूस होना चाहिए, जस्ट अ मिनट। सो ये हमको गिवन है यू और वी की वैल्यू, और ऑलरेडी ये भी दिया हुआ है कि वो एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन है, दैट मीन्स कि वो कंटिन्यूस तो होगा ही ये। और अब वो एनालिटिक फंक्शन है तो वो सी आर इक्वेशन भी फॉलो करेगा। सो अगर वो सी आर इक्वेशन फॉलो करेगा, सो डेल यू बाय डेल एक्स should be equals to del v by del y. Moreover, del u by del y should be equals to negative of del v by del x. यहाँ पे जो del है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सो कीप दैट इन माइंड। अब del u by del x, इसको del x के विद रिस्पेक्ट टू del x इससे इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2ky which is equals to del v by del y should be equals to 2kx। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया x इज इक्वल्स टू वाई, एंड आई एम सॉरी डेल v है, सो हमको यहाँ पे ये करना होगा ना। सो विद रिस्पेक्ट टू y होगा ये। सो लेट मी करेक्ट। सो हियर वी हैव द आंसर 2ky डेल यू बाय डेल एक्स। देखो इसको हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सो 2ky आ जाएगा इसका, और इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और माइनस का 2y आ जाएगा, तो 0 माइनस 2y 0। सो यहाँ पे k का जो वैल्यू आएगा वो -1 हो जाएगा। 2 कट गया, 2 कट गया, y कट गया, y कट गया, तो k इक्वल्स टू -1। इसको हम क्रॉस चेक यहाँ से भी कर सकते हैं कि डेल यू बाई डेल वाई अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2kx विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू और डेल वी बाई डेल एक्स अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2x। सो यहाँ से भी k का जो वैल्यू आया वो -1 है। सो फॉर एनालिटिक फंक्शन हमारा k का वैल्यू यहाँ पे आएगा, वो आएगा -1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारे एनालिटिक फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जितने भी क्या बोलते हैं सी आर इक्वेशन, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मतलब एनालिटिक फंक्शन की थी, और जिस तरीके के सम जो आते हैं उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं और सम्स लगाने हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनालिटिक फंक्शन में और ज़्यादा कुछ है नहीं, सो वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस लगाइए, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चंस लगाइए, एंड देन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।